अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अपने किचन में सेब का मुरब्बा तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमने 2 kg सेब ले लिए हैं। मुरब्बा बनाने के लिए कोशिश करें कि ज़्यादा नरम सेबों का इस्तेमाल ना करें। सेब छोटे साइज़ के इस्तेमाल करें। ये देखें, ये वाला साइज़ मुरब्बे के लिए बेहतरीन है। सितंबर के महीने में हमें मार्केट में इस तरह के छोटे छोटे सेब आम नज़र आने लगते हैं और ये महंगे भी नहीं होते, बहुत लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इस सीज़न में मुरब्बा ज़रूर बनाएं। छोटे बड़े सब इसको खा सकते हैं। ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जो बुज़ुर्ग सेब नहीं खा सकते, सेब का मुरब्बा उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। 2 किलो सेबों में हम 1.5 किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे और अगर 1 किलो का बना रहे हैं तो 3 पाव चीनी काफ़ी होगी। 4 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है। 1 किलो के लिए आप 2 टेबलस्पून लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। 8 अदद हमारे पास सब्ज़ इलायचियाँ हैं। इन्हें हमने खोल दिया है ताकि इनका असर अच्छी तरह से निकल सके। मैंने हरे सेब आपको दिखाने के लिए रखे हैं। आप इन सेबों का भी बेहतरीन मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं और मार्केट में आमतौर पर इन्हीं सेबों का मुरब्बा और जूस तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें जूसी सेब भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले सेबों को पील ऑफ कर लेंगे। अगर सेब पर कोई स्पॉट हो या कहीं से ख़राब हो तो आप चाकू की मदद से वो हिस्सा निकाल दीजिए। यहाँ मैं आपके साथ सेब के कुछ फ़वाइद शेयर करना चाहूँगी। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट करता है। ये डर, खौफ, इसाबी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। ये खून की कमी को भी पूरा करता है। याददाश्त और नज़र में इजाफे के साथ साथ हमारे चेहरे को भी खूबसूरत बनाता है। सेब की डंडी हम नहीं उतारेंगे। इसके साथ मुरब्बा देखने में भी खूबसूरत लगता है और इसको पकड़कर खाने में भी आसानी रहती है। हमने एक बाउल में नमक वाला पानी लिया हुआ है। पील ऑफ करने के बाद हम एप्पल्स को इसमें डालते जाएंगे ताकि ये काले ना हो। इस तरह से हमने सारे एप्पल पील ऑफ कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और सबसे पहले इसमें 1.5 किलो चीनी ऐड कर देंगे। 2 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अगर आप 1 किलो का मुरब्बा बना रहे हैं तो इसमें 1 लीटर पानी डाल लीजिए। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब हम उस वक़्त तक इसे स्पैचुला की मदद से हिलाएंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें सेब ऐड कर देंगे। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो और आपको सेब के मुरब्बे की मुकम्मल गाइडलाइन मिल सके। अब हम 15 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स, याद रखें कि हमने इन्हें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा देर पकाने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। अब हमने इन्हें 15 मिनट कवर किए बगैर पकाना है। अब हम इसमें सब्ज़ इलायचियाँ और लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें कंटिन्यूसली एंड स्लोली हिलाते रहेंगे ताकि सेब चारों तरफ से यकसा तौर पर पक सके। सब्ज़ इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है और लेमन जूस डालने की वजह से इसका शीरा जमता नहीं है। अब आपने इन्हें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि शीरा 2 तार का ना हो जाए। 2 तार के शीरे से ये मुराद बिल्कुल नहीं कि आप उस वक्त इसे उतारें जब इसकी 2 तारें बनने लगें, बल्कि जब शीरे की तार लंबी बनने लगे तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे उतार लीजिए। जब मुरब्बा तैयार हो जाए तो बेहतर है कि इसे
5 से 6 घंटे के लिए उसी बर्तन में रहने दीजिए। अगर चंद घंटे पड़ा रहने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये ज़्यादा थिक हो गया है तो इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसे इतना पकाएं कि ये शहद की तरह हो जाए। अगर शीरा पतला हो जाए तो इसे 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पका लें और जब लंबी तार बनने लगे तो इसे उतार लीजिए। हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब हम इसके शीरे को चेक कर लेते हैं। हम इसे ज़रा ठंडा होने देंगे, फिर इसकी तार को चेक करेंगे। शीरा ठंडा हो गया है और ये देखें इसकी तार लंबी बनने लगी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। आप इसे 6 माह तक आसानी से सेव कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे किसी शीशे के जार में रखें। अगर शीशे का जार मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे किसी कच्चे यानी मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारा मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार बना है। इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। ये इतना टेस्टी बनता है कि आपको 6 माह तक सेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 1 या 2 हफ्ते में ही इसे चट कर जाएंगे। मैंने आपको सेब के मुरब्बे पर मुकम्मल ट्यूटोरियल दे दिया है। आप मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मुरब्बा भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।